हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम स्टॉक मार्केट की कॉम्प्लेक्सिटीज को आपके लिए इजी और यूजफुल इंफॉर्मेशन में बदलते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले निफ्टी 50 के ऊपर निफ्टी 50 का हमारा ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या रहेगा और कौन से लेवल्स पे हमें ट्रेड करना चाहिए। मंडे का जो ट्रेडिंग सेशन होने वाला है वो बहुत ही थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे चेंजेस 1 अक्टूबर से आने वाला है। तो मंडे का जो भी ट्रेडिंग सेशन रहेगा वहाँ पे हमें आइडिया आ जाएगा कि आगे चल के हमें किस हिसाब से ट्रेड करना है। सबसे फर्स्ट यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो यहाँ पे मैं टाइम फ्रेम जो लगाया हूँ यूज कर रहा हूँ वो 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। और आगे आने वाले समय में हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा प्लान क्या होगा ट्रेडिंग का, किस हिसाब से हम ट्रेड कर सकते हैं। तो हमारा जो स्ट्रेटजी है वो मैंने यहाँ पे 3 ब्लू कलर का लाइन आपको ड्रॉ किया हुआ दिखेगा, ये सबके ऊपर हमें प्लान करना है। एंड यहाँ पे ब्लैक कलर का 2 लाइन है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन। तो यहाँ पे देखेंगे अभी हमें करना क्या है। सबसे फर्स्ट यहाँ पे एक ट्रेंड चल रहा है जो बहुत ही अच्छा ट्रेंड चल रहा है और अपने ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है। काफ़ी लंबे समय से ये ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है और आज भी यहाँ पे रिस्पेक्ट किया है। तो अभी हमें करना क्या चाहिए, इमेजिन करो अगर यहाँ पे मार्केट कल के दिन क्लोजिंग दिया है तो क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केट ऊपर की तरफ उठा, फिर नीचे आया और फिर तुरंत वहाँ से ऊपर की तरफ उठ गया। फिर मार्केट ऊपर आया, ऊपर गया, फिर वहाँ से एक प्राइस एक्शंस में नीचे की तरफ आ रहा है धीरे धीरे। तो नीचे से भी ट्रेंड लाइन के पास में है और ऊपर से भी एक 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेंड लाइन के पास ट्रेड कर रहा है। तो बार बार अभी ये चीज़ हमें वहाँ पे देखने के लिए मिल रहा होगा कि इस ट्रेंड लाइन को ये कंटिन्यू क्या कर रहा है। अभी आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे रिट्रेस लिया था, ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लिया था, फिर ऊपर की तरफ मूव किया और फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया और कंटिन्यू फिर वहाँ से ऊपर की तरफ चला गया। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, मार्केट तो अभी भी ट्रेंड लाइन के पास में है और यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा होगा। देखो यहाँ पे मार्केट टॉप बनाया, टॉप बनाने के बाद नीचे की तरफ शार्पली फॉल आया, पुल बैक लिया, पुल बैक लेने के बाद फिर यहाँ पे उसी ट्रेंड लाइन को क्या किया, रिस्पेक्ट किया और फिर नीचे की तरफ गिरा और फिर ऊपर की तरफ गया, फिर रिटेस्ट लिया और फिर नीचे की तरफ गिरा। ये चीज़ कंटिन्यू हो रहा है। तो आने वाले समय में किस हिसाब से हमें ट्रेडिंग करना चाहिए, क्या हमारा प्लान होना चाहिए, वो हम देखते हैं। देखो अगर कल के दिन मार्केट फ्लैट ओपन होता है या फिर गैप अप ओपन होता है तो हमारे पास 2 सिनारियो है। सिनारियो 2 है कि एक तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन है, अगर यहाँ से ऊपर की तरफ ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करता है तो हमें वो वेट करना है बाइंग साइड जाने के लिए। और यहाँ पे जब कंफर्मेशन कब लेना है, कंफर्मेशन जब निकल जाएगा ये प्राइस लेवल्स 26,216 के ऊपर निकलेगा और बुलिश पैटर्न कोई कैंडलस्टिक्स पैटर्न बनता है, तब हमें बुलिश साइड देखना है। क्योंकि यहाँ पे लॉजिक ये बनता है कि समझो यहाँ पे जितने भी सारे लोग सेल करके बैठे होंगे, जो लोग भी 26,216 के ऊपर सेल किए हैं और अभी करंट मार्केट प्राइस जो चल रहा है वो 26,175 चल रहा है, तो कहीं ना कहीं 40 से 50 रुपए का लोगों को प्रॉफिट मिल रहा होगा वहां पे। तो उस चीज में क्या होगा, वो लोग होल्ड करके बैठे होंगे। अब जिसको 40 से 50 रुपया प्रॉफिट मिल रहा होगा तो उनका क्या है, अगर फिर से उनको 10-15 रुपया प्रॉफिट मिलने लगे और बाकी का जो चीज़ है प्रॉफिट आया वो लॉसेस में बदलने लगे, तो फिर वो लोग क्या करेंगे, जितने भी लोग शॉर्ट किए हैं वो लोग बाई करेंगे। तो ये जो एरिया है वो डिमांड एरिया बन जाएगा और फिर मार्केट यहाँ से रिवर्सल जा सकता है। रिवर्सल जाएगा तो कहाँ तक जाएगा, पहला जो टारगेट रहेगा हमारा 26,267 का हमारा टारगेट रहेगा। बाइंग लेवल रहेगा अबव 26,216 के पास हमारा बाइंग रहेगा, उसके ऊपर ही बाई करना है। जिस कैंडल पे हमें यहाँ पे बाई करना है उसी कैंडल का लो रहेगा। हम बहुत बड़ा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं यहाँ से कि मार्केट और ऊपर जाएगा। ये हमारा पहला सिनेरियो था। दूसरा सिनेरियो क्या है, ये लेवल्स 26,216 और ये लेवल्स 26,150 के आसपास, ये दो एक रेंज में हमें कोई भी ट्रेडिंग का प्लान नहीं करना है, क्योंकि मार्केट इसी रेंज में फंसा रहेगा और मार्केट साइडवेज रहेगा तो प्रीमियम डीके हो सकता है। यहाँ पे सेलिंग के लिए तब प्लान करना है जब मार्केट एक लेवल को निकल जाएगा। समझो मार्केट गैप डाउन ओपन होता है या फिर फ्लैट ओपन होता है। गैप डाउन ओपन होता है तो हमें वेट करना है इस क्लोजिंग तक, क्योंकि जितने भी लोग सेल किए हैं उनको एक प्रॉफिट मिलेगा, प्रॉफिट बुकिंग आएगा तो प्राइस क्लोजिंग के पास जाएगा। फिर ये रेजिस्टेंस का यहाँ से काम करेगा और यहाँ से कुछ बेयरिश पैटर्न बनाता है, कोई बेयरिश कैंडल स्टिक्स पैटर्न बनता है, तो फिर वहाँ से हम सेल करेंगे जिस कैंडल के लो के नीचे उस कैंडल का हाई हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट जो हमारा रहेगा वो 26,113 का हमारा टारगेट रहेगा।
क्योंकि यहाँ पे मार्केट अभी जो दिख रहा है वो एक ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करते हुए आ रहा है, तो हो सकता है ये लेवल हमारे देखने के लिए आने वाले समय में मिल सकता है यहाँ पे। तो ये एक सपोर्ट की तरह यहाँ पे काम करेगा। लास्ट टाइम देखो यहीं से मार्केट ऊपर की तरफ मूव किया था, तो हो सकता है इसी एरिया में आके रुके मार्केट और फिर ऊपर की तरफ मूव कर जाए। इसलिए बहुत ज़्यादा हम सेलिंग के लिए टारगेट नहीं ले सकते हैं, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बुल रन में चल रहा है। तो बुल रन में हमें कभी भी बहुत बड़ा सेलिंग की तरफ टारगेट नहीं मिलता है। अगर मार्केट में सेलिंग आना होगा तो फिर ये सारे लेवल्स को ब्रेक करेगा, 26,000 को ब्रेक करेगा, तो ही वहाँ से हम नीचे की तरफ प्लान कर सकते हैं बड़े लेवल के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम बैंक निफ्टी के ऊपर एनालिसिस करना कि किस हिसाब से हम ट्रेड कर सकते हैं मंडे के दिन। सबसे फर्स्ट यहाँ पे हमें देखना है बैंक निफ्टी में इंपॉर्टेंस क्या है। निफ्टी में जो था एक ट्रेंड लाइन को क्या कर रहा था, ऊपर की तरफ से रिस्पेक्ट कर रहा था, लेकिन बैंक निफ्टी में वैसा कुछ नहीं बन रहा है। सिर्फ एक चीज यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा होगा आपको, मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद मार्केट शार्पली गिरा है। यहाँ पे गिरने के बाद यहाँ पे पुल बैक लिया, 50% यहाँ पे रिट्रेसमेंट लिया, रिट्रेसमेंट लेने के बाद शार्पली फॉल हुआ है। यहाँ पे आगे क्या प्लान होगा यहाँ पे ये चीज हम देख सकते हैं। देखो यहाँ पे जैसे 50% यहाँ पे रिस्पेक्ट किया है अपने ट्रेंड को, यहाँ भी वैसे ही कर सकता है। तो हमें अभी बैंक निफ्टी में सेलिंग की तरफ ही जाना चाहिए, क्योंकि मार्केट में अभी कोई यहाँ से बुलिश मोमेंटम दिख नहीं रहा है। ऑलरेडी सारे बैंक्स जो है बैंक अच्छे खासे परफॉर्मेंस कर चुके हैं। HDFC बैंक हो गया, कोटक बैंक हो गया, और एक्सिस बैंक हो गया, ICICI, SBI, इंडोसेंड, ये सारे बैंक्स जो है वो अच्छे लेवल्स तक प्रॉफिट दे चुके हैं। तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, इसकी वजह से बैंक निफ्टी में क्या है, थोड़ा सा नीचे की तरफ हमें देखने के लिए मिल सकता है, डाउनफॉल हो सकता है बैंक निफ्टी। हमारा ट्रेडिंग का प्लान क्या होना चाहिए, हम किस हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि पहले जो मार्केट आज का दिन का जो क्लोजिंग दिया है लास्ट ट्रेडिंग सेशन का, वो 53,834 के आसपास क्लोजिंग दिया है। तो यहाँ पे हमारा प्लान क्या होगा, देखो ये रेंज जो है 54,000 का जो राउंड लेवल है वो क्या हमारे लिए एक बहुत ही क्रूशियल लेवल होने वाला है। क्योंकि मार्केट यहाँ पे अगर 200 पॉइंट 150 पॉइंट नीचे की तरफ क्लोजिंग दिया है, तो जाहिर सी है कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों को प्रॉफिट मिल चुका होगा। जो लोग इधर सेल किए हैं, इधर सेल किए हैं, या फिर इधर सेल किए हैं, प्रॉफिट मिल रहा होगा। अगर गैप डाउन कल के दिन ओपन होता है, तो यहाँ से पहला हमारा प्लान क्या होगा, हम वेट करेंगे, देखेंगे कि मार्केट में क्या चल रहा है। अगर मार्केट कल के दिन गैप डाउन ओपन होता है या फिर फ्लैट ओपन होता है और अपने लो के नीचे ब्रेकडाउन करता है, तो जो भी बेरिश कैंडल रहेगा उसके लो के नीचे हमें सेल करना है। एंड जो भी वो कैंडल है उसका हाई हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। बहुत बड़ा स्टॉप लॉस लेके नहीं जाएंगे, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बुलिश सेंटीमेंट में है। तो बस हम एक टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर देख रहे हैं कि मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव दिख रहा है, लेकिन अभी भी मार्केट में हम पूरा प्योर रिवर्सल वहां से प्लान नहीं किए। जब तक एक अच्छा खासा कोई लेवल ब्रेकडाउन नहीं करता है, तब तक हम वहां से अभी तक कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते मार्केट में नीचे आएगा। तो सेलिंग का प्लान करना है, इस लो के नीचे हम सेलिंग का प्लान करेंगे। और जो पहला हमारा टारगेट होगा वो टारगेट हमारा रहेगा 53,392 के पास हमारा टारगेट रहेगा। यहाँ पे क्यों टारगेट रखेंगे, क्योंकि यहाँ से लास्ट टाइम जो मार्केट था यहीं से रिवर्सल हुआ था, ठीक है। अब आने वाले समय में शायद अगर इसको भी कोई पैटर्न्स ब्रेक डाउन करता है, तो फिर हमारा जो दूसरा टारगेट होगा वो राउंड लेवल हो जाएगा, 53,000 का राउंड लेवल हो जाएगा। लेकिन अभी के लिए हमें कितना टारगेट रहेगा, बस हमें इसके नीचे कोई भी बेरिश पैटर्न कैंडल स्टिक्स क्लोज देता है तो हमें सेल करना है, और हमारा ये टारगेट जो रहेगा इसको हमें वेट करना है। स्टॉप लॉस बहुत बड़ा नहीं डालेंगे, क्योंकि मार्केट हो सकता है यहाँ से रिवर्सल चला जाए, क्योंकि अब ऑलरेडी बहुत सारे इवेंट्स आ रहे हैं, न्यूज आ रहे हैं, जिसमें RBI हो गया, फेड हो गया, वो लोग रेट कट करने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे मार्केट में अभी भी पॉजिटिव न्यूज सब चल रही है। तो प्लान हमारा यही रहेगा कि अगर फ्लैट ओपन होता है, अगर गैप डाउन ओपन होता है, फ्लैट ओपन होगा तो नीचे की तरफ आएगा, तो हमें सेल करना है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हमें क्लोजिंग चाहिए। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होता है तो हमें उसको इग्नोर कर देना है, और थोड़ा सा गैप डाउन ओपन होता है तो पुल बैक के लिए हमें वेट करना चाहिए। और क्लोजिंग प्राइस को हमें ट्रैक करना है कि अगर क्लोजिंग प्राइस के पास में जाके कोई भी बेरिश कैंडल बनाता है, तो फिर हम वहाँ से क्या करेंगे, सेलिंग करेंगे। क्योंकि यहाँ से नीचे की तरफ आएगा, फिर जो लोगों को प्रॉफिट मिलेगा वो लोग प्रॉफिट बुक करेंगे, फिर यहाँ से सेलिंग आएगा, तो ये कंटिन्यू यहाँ से हो सकता है। आने वाले समय में ये चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेगा अगले ट्रेडिंग सेशन में। दूसरा जो हमारा सिनेरियो रहेगा, मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है और ऊपर की तरफ जाता है, तो 54,000 के आसपास अगर कहीं पे रहता है और मार्केट कोई भी बेरिश पैटर्न कैंडल वहाँ पे क्लोज देता है, तो फिर हम वहाँ से भी सेल कर सकते हैं। सेल करके 1:2 का हम प्लान करेंगे। यहाँ पे 100 रुपये का स्टॉप लॉस रहेगा, तो 200 रुपये का हम यहाँ पे टारगेट बुक करेंगे। क्योंकि यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ये चीज़ मैंने आपको बताया कि यहाँ से मार्केट कंटिन्यू शार्प फॉल हुआ,
फिर उसका 50% रिट्रेसमेंट लिया और फिर नीचे की तरफ गिरा। अब इस एरिया से इसका जो होगा 50% ये लेवल्स होगा, 54,000 लेवल्स होगा, यहाँ पे जाएगा और फिर वहां से हो सकता है कुछ भी बेयरिश पैटर्न बनाए तो वहां से नीचे की तरफ आ सकता है। तो हमें ध्यान देना है कि ये सारे लेवल्स, जो भी लेवल्स दिए वो लेवल्स को ध्यान रखना है और उसके अकॉर्डिंग हमें ट्रेडिंग के लिए प्लान करना है, तब जाके हमारा एक ट्रेडिंग जो रहेगा वो लास्ट, जो मंथली लास्ट है वो ट्रेडिंग सही से हो पाएगा। हमें ट्रेड नहीं मिलेगा कोई बात नहीं, लेकिन हमारा जो प्लान होगा उसी के ऊपर ट्रेड करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। अदर कोई भी लेवल पे हमें बाइंग एंड सेलिंग करने का कोई मतलब नहीं बनेगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।